इमरान मसूद को कम से कम 2 लाख वोटों से हारना पड़ेगा। लेकिन इमरान के पास जाओ, काम जरूर होगा उसका। हाँ, ये बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं एक बंदे को लेके गया था, उन्होंने कहा मैं फ़ोन कर रहा हूँ, तुम जाओ और काम होगा तुम्हारा। इमरान मसूद जब चेयरमैन बने थे तो मैं भी किसी कारणवश नगर पालिका में पहुँच गया, तो जो उसका अत्याचार था वो मैंने देखा। अरे हमें इमरान से कुछ लेना और मोदी से कुछ नहीं लेना, हमें तो काम से मतलब है, हमारा काम होना चाहिए। काम कौन करेगा? काम तो ये सारे लुच्चे हैं, कोई सब नहीं, शरीफ नीति नहीं कर रहे हम, हमारे बस की नहीं राजनीति करनी, हमें कोई नेता नहीं बनना। हमें को रोटी खाने को दे रहा है मोदी, दे रहा है कोई दे रहा। मोदी को वोट क्यों देंगे? मोदी ने जो काम किए ना, कोई माइकल लाल कर भी नहीं सकता। ये मत सोचो, नहीं ये जो गलत जो कहूँगा उसकी बात भी, हाँ जो ताली मारी हो, सन 47 से नाला नहीं बना तो उस पर भी ताली मारो। ये कह रहे हैं जो बच रहे वो काम, लेकिन हमारे तो सन 47 से एक काम था, वही नहीं हुआ आज तक। सहारनपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन हो चुका है और जो प्रत्याशी पार्टी ने उतारे हैं, चाहे कांग्रेस से इमरान मसूद को एक बार फिर से टिकट देकर उन पर विश्वास जताया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने हारे हुए राघव लखनपाल को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार चुनावी माहौल सहारनपुर का क्या है। मनोज जी, सबसे पहले बात आपकी, सहारनपुर का क्या माहौल लग रहा है इस बार? 4 जून 400 पार भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है और राघव लखनपाल जी भी लगभग 2 लाख वोटों जीतने जा रहे हैं। आपने एक वादा किया था कि भाई इमरान मसूद का टिकट नहीं होगा, लेकिन उनका टिकट हो गया। एक बार फिर से इमरान मसूद राघव के सामने है। नहीं, मैंने ये भी कहा था कि इमरान मसूद पिछली बार भी तीसरे नंबर पे था और इस बार भी तीसरे नंबर पे रहेगा। और आप माहौल देखिए ना, अब हमने राघव जी ने पर्चा दाखिल किया, कौन आया उनका पर्चा दाखिल करने? डिप्टी सीएम खुद आए, इतनी बड़ी आपने देखी जन समर्थन को आपने देखा, कम से कम 5000 आदमी उनके उसमें थे। और अब आपने इमरान का भी देखा होगा, वो वकील साहब के साथ के अलावा उनके पास कोई प्रस्ताव के अलावा कोई था ही नहीं उनके साथ। क्या आप राहुल गांधी भी आ सकते थे? कोई बड़ा नेता आ सकता था कांग्रेस का? क्या कांग्रेस के पास नेता नहीं है, कोई चेहरा नहीं है? वो खुद ही अपने आप ही घर बैठ गए, उन्हें खुद पता हम हार रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा मेहनत कर ही नहीं रहे। ये जो 400 का आंकड़ा आप बता रहे हैं, कैसे होगा ये पार? कैसे पार हो? जनता पार कराएगी। देखो, मैं 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, 12 करोड़ लोगों को शौचालय बने हैं, 4 करोड़ लोगों के पक्के आवास बने हैं, क्यों नहीं मिलेगा? आप कैसे कह सकते हैं 400 पार क्यों नहीं होगा? अगर देश के आंकड़े की बात की जाए तो कितने गरीब आपको देश में लगते हैं? कितने गरीब? नहीं, गरीब की बात तो मैंने बताई है, 29 करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा से बाहर आए हैं 2014 के बाद। 80 करोड़ को आप लोग राशन दे रहे हैं। हाँ। लेकिन 80 करोड़ को गरीबों को तो राशन दे रहे हैं ना। 80 करोड़ लोग तो फिर भी गरीबों की बात नहीं, सुविधाओं की बात है, गरीबों की बात नहीं है। 80 करोड़ लोगों को भर भोजन मिलता रहे उन्हें, क्योंकि ये कब हुई थी व्यवस्था शुरू? कोरोना काल में जब बहुत पूरा देश जो दुनिया जो है बिल्कुल एक तरह से खाने को तरस रही थी, उस समय व्यवस्था शुरू हुई थी और वो उसे कंटिन्यू कर पाए क्योंकि सरकार के पास बजट है। अगर सरकार के पास बजट नहीं होता, अभी देखो पीछे सरकारें थी जो कहती थी एक गोली लेने के लिए, ब्लूटूथ लेने, जैकेट लेने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते थे। और आज देखिए बड़े बड़े सौदे हो रहे हैं, रक्षा सौदे हो रहे हैं। तो सरकार की जो नीयत का फर्क है ना, वो हमें जो 400 पार लेने जा रहे हैं। 400 पार कैसे होगा? आप लोग देख रहे हैं कि सहारनपुर का माहौल एकदम से बदल गया। इमरान मसूद एक बार फिर से मैदान में आ गए। तो पिछली बार भी आता है, हर बार आता है इमरान मसूद। तो राघव लखनपाल जो पिछली बार 2019 में हारे थे, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। हाँ, तो पैर होगा की बार 2-2.5 लाख 3 लाख भी हो सकती है। 3 लाख भी हो सकती है। मतलब 20,000 से हारने वाले इस बार 3 लाख प्लस करेंगे। ये ना कहो, ये ना। पिछली बार 20,000 से हारे थे, इस बार 3 लाख प्लस कर रहे हैं। वो कुछ हमारी कमी थी जो हुआ था, ऐसा नहीं है। मतलब पहले वोट नहीं दी थी क्या पहले? नहीं, कुछ मालूम इस बार नहीं तो रह जाएगा वो। अच्छा हाँ जी। भाई इमरान मसूद को कहना है कि भाई इस बार टक्कर में नहीं है सहारनपुर में। वो तो जी 4 जून को ही पता लग पाएगा, टक्कर है नहीं है। अच्छा, सहारनपुर की अगर बात करें, अब एकदम से माहौल बदल गया। कह रहे थे इमरान नहीं आएगा, इमरान आ गया। राघव का टिकट असमंजस में था कि भाई राघव का नहीं होगा, लेकिन फिर राघव का वही प्रत्याशी आ गए एक बार 2014 वाले। मैं वही तो कह रहा हूँ, अब नहीं होगी चूक, अब की बात इमरान मसूद पक्का वो तो पता लग जाएगा 4 जून को ही ना। अच्छा, इमरान का क्या माहौल आप लोग देख रहे हैं कि जो आप बता रहे हैं कि इमरान का जो माहौल बन रहा है, क्या माहौल लग रहा है आपको? वो तो आपको 4 जून को ही पता लग पाएगा जी कि कितना होता है। नहीं, आंकड़े आप लोग बता रहे हैं कि इमरान को इतना वोट मिल सकता है, क्या आंकड़े लग रहे हैं? 2.5 लाख 3 लाख से जीतेंगे। 2.5-3 लाख जी। ये चुनाव आखिर में हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। सहारनपुर का हाँ, पहले हर बार हो जाता है। ऐसा होता है। इस बार जो है जो मुस्लिम वोट है वो 2 जगह फट जाएगा। दोनों माजिद भी ऐसा ही और इमरान भी ऐसा ही। माफिया। हाँ, माफिया ही है भाई। जो निरंतर 200 साल तक चुनाव लड़ते आ रहे हैं वो माफिया ही तो हो। हाँ,
ये माफिया ही हैं। तो चुनाव लड़ने वाला माफिया कैसे होगा? क्यों वो मरा नहीं? वो नहीं चुनाव लड़ता जो आज मरा हो, चिल्ला इमरान का ही जो आज मरा अंसारी, वो माफिया नहीं लिखा। आज भी टीवी पे माफिया लिख रखा, और चुनाव भी मुख्तार अंसारी ने। तो भाई ऐसा है, हिंदू मुस्लिम चुनाव होगा, राघव को हराने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। लोग 2019 में हरा दिया था, मुस्लिम नेता नहीं हराया था। वो बात कुछ और थी। उसमें कुछ हमारे ही जो कुछ लोग थे 10-20% वाले में वोट उस पर जो बसपा का वो था उस पर घेर दिया था। 20% वो चल गया तुम्हारा, जबकि अब कोई बात नहीं। और फिर ये तो मोदी को वोट पड़ रही, मोदी को। हाँ, राघव को नहीं पड़ रही, मोदी को पड़ रही, मोदी और योगी को पड़ रही। और अगर वो तो चलो उन्होंने राघव को दे दिया, जीतेंगे तो राघव भी, और किसी और को भी दे सकते, जब भी कमल ही जीतता का। यहाँ मेन मोदी चेहरा है, मेन मोदी चेहरा है। भाई मोदी बता रहे हैं चेहरा है, लेकिन सहारनपुर के समीकरण इस बार बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर रहेगी दो प्रत्याशियों में। पहले तो ये बताओ टक्कर है किसकी, आप बता दो। भाई समीकरण तो ये कह रहे हैं कि इमरान मसूद वही 14 वाले, राघव लखनपाल फिर से वो सामने वाले जो दूसरे नंबर पर रहे थे इमरान, वो आ गए फिर से। अब कह रहे हैं कि इस बार कांटे की टक्कर रहेगी, बसपा को कोई मान नहीं रहा टक्कर में। मैं आप ही का प्रश्न आपसे नहीं पूछता हूँ कि कांटे टक्कर रहेगी, दो प्रत्याशियों में रहेगी, ठीक है। एक तरफ तो राघव लखनपाल है, जिनकी पार्टी ने प्रधानमंत्री का नाम भी घोषित कर रखा है। इनके पास तो कोई नाम ही नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। ये तो कहीं से ईंट ठा लिया, कहीं से डला ठा लिया, कहीं से पत्थर ठा लिया, कहीं कंकड़ ठा लिया। ये लोग तो वो हैं। और इमरान मसूद की बात कर रहे हैं आप। इमरान मसूद को एक बार हमारी जनता ने चेयरमैन बनाया था, आप लोगों को भी याद होगा। चेयरमैन बनाते ही उसने पहली घटना क्या करी थी? महिलाओं के साथ बदतमीजी, दुर्व्यवहार, चाकूबाजी, ये था, सब कुछ हुआ था। तो भैया अगर ये कुछ चाहते हो तो आप इमरान मसूद की जो माला जप रहे हैं वो अपने घर जाकर माला जपते रहे। भाई इनको लग रहा है विपक्ष के पास चेहरा नहीं है। विपक्ष के बाद चेहरा क्यों नहीं है? कौन बनेगा अगर विपक्ष? गांधी जी बनेंगे। गांधी बनेंगे? बनेंगे क्यों नहीं? कह तो रहे डरो मत, लेकिन इन्हें डर लग रहा है। मैं क्या कर सकूँ इनका? ये कह रहे हैं इस बार 400 पार होगा, लेकिन वो 400 पार होगा कैसे? वो तो इन्हें 4 जून को पता तो लग जाएगा। क्या कह रहा हूँ, 1100 वाला सिलेंडर जो है ना, सॉरी 400 वाला सिलेंडर 1100 में लो, और 4 पे 60 पैसे सब्सिडी लो। उसका पार्ले जी का बिस्कुट भी नहीं आता। अब क्या करें उसका, ये बताओ। पेट्रोल भी तो कह रहे हैं कि भाई सस्ता हो गया, फिर 100 पार हो गया था, फिर घट गया। कोई बात नहीं, अभी तो 102 हुआ, आज ही डलवा के आया मैं। अभी तो खत्म भी नहीं हुए चुनाव, अभी तो 48 कम रह रहे। महंगाई लग रही। मैं तो अपने मित्र से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, इनकी ये जितनी भी नॉलेज इन्हें है, ये व्हाट्सएप की नॉलेज है, इनसे ये पूछ लो कि टोटल सीटें कितनी है, ये वो नहीं बता पाने के। टोटल सीट कह रहे हैं कि कितनी है? 500 कुछ है। आप बताओ। 543 सीट है, बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए। तो ठीक है, ये भी याद रखो। व्हाट्सएप पे 500 कुछ है, सिर्फ व्हाट्सएप मिलना था, मिल तो गया ना। व्हाट्सएप पे मिला हुआ ज्ञान नहीं बघारना कि हाँ जी पेट्रोल, हाँ जी ये, हाँ जी वो। पेट्रोल को लेके कौन हंगामा कर रहा है? आपकी पार्टी विपक्ष में, आप हंगामा करो। अगर आपको लग रहा है पेट्रोल महंगा है, आप करो। पार्टी कोई कांग्रेस का, समाजवादी का कोई आदमी आपको दिख ही नहीं रहा होगा कहीं कुछ करता हुआ। जो भी काम किया भाजपा ने, विपक्ष में रह के भी भाजपा ने किया, और पक्ष में आने के बाद तो आप देख ही रहे हो। अभी मैं एक फोटो देख रहा था, उसमें 8 लाइन मतलब 12 लेन सड़क का फोटो आया हुआ था, तो उसमें ये दिखा रहा था कि इन्हीं रस्तों से चल के हम 400 पार करेंगे। भाजपा जो है वो उन्हीं रस्तों से, जिन हाईवे को उन्होंने बनाया है ना, उन्हीं रस्तों के सारे 400 पार करेगी। हाईवे का जो इन लोगों ने बता रहे जाल बिछाया भाजपा ने, कह रहे उसी रास्ते से इस बार 400 का आंकड़ा लेके चल रहे हैं। टोल भी तो ले रहे हैं, फ्री में थोड़ा ना करवा रहे हैं पार। टोल नहीं ले रहे। पहले टोल नहीं थे जब भाजपा नहीं थी, क्या टोल नहीं होते थे पहले? आप बताइए। और दूसरी बात, रही बात लोकल की, हम लोकल पे आ जाते हैं। लोकल पे राघव लखनपाल शर्मा मात्र 20,000 वोटों से हारे थे, वो भी थोड़ा सा कुछ एरियो में हमारी पकड़ कमजोर रह गई थी। इस बार बीजेपी अपनी वो गलती नहीं दोहराएगी, और इमरान मसूद को कम से कम 2 लाख वोटों से हारना पड़ेगा। और 2 लाख वोटों से? वैसे भी हम लोग तो हार तो हार है, एक वोट से भी हार है, हार तो हारी होगी। वो भी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इमरान मसूद जी तीसरे नंबर पे रहेंगे। तीसरे बता रहे हैं हमारा। इमरान मसूद जब चेयरमैन बने थे तो मैं भी किसी कारणवश नगर पालिका में पहुंच गया, तो जो उसका अत्याचार था ना, वो मैंने देखा। महिलाएं कैसे बहगी, सबके साथ अत्याचार हुआ वहाँ से। अगर उसको तुम्हें करवाना तो ये सोच लो बस तुम। ये कह रहे हैं कि इमरान मसूद जब चेयरमैन बने थे और कह रहे थे कि माहौल उस टाइम खराब हो गया था। अरे हमें इमरान से कुछ लेना और मोदी से कुछ नहीं लेना, हमें तो काम से मतलब है, हमारा काम होना चाहिए। काम कौन करेगा? काम तो ये सारे लुच्चे हैं, कोई सा भी नहीं शरीफ, सारे नंगे हैं। जब मैं इनको कोई काम कह दो काम नहीं होता, लेकिन इमरान के पास जाओ काम जरूर होगा उसका। हाँ, ये बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं एक बंदे को लेके गया था, उन्होंने कहा
मैं फ़ोन कर रहा हूँ, तुम जाओ और काम होगा तुम्हारा। पहले तो लेकिन जी राघव जी मिलेंगे कहाँ? दिल्ली मिले, सहारनपुर में लेकिन मिलेंगे। मोदी को हम वोट क्यों दें हम वोट? मोदी को वोट देना है तो इन्हें हाईवे बनवाए हैं, हम कहते हैं बनवाए हैं। जो काम किया हम उसको ये नहीं कहते कि नहीं किया उसने, लेकिन उसने क्या काम नहीं किया उसके बंदों ने, ये भी तो बताना पड़ेगा हमें। भाई क्या नहीं करा ये कह रहे हैं आप, विकास तो गिनवा रहे हैं, ये कह रहे हैं क्या नहीं करा ऐसे। मैं बताऊंगा कुछ चीज़ ऐसी होती है, हमने गए हमारे 10 काम तो कर दिए, 11वां किसी कारण से नहीं हो पाया तो हम वो 11वां गिन लेते हैं, 10 नहीं गिनते। जो 10 हो चुके हैं वो नहीं गिनने के, हम वो 10 भूल जाते हैं। वो एक काम हम 11वां याद रखते हैं। तो यही स्थिति है और कोई स्थिति नहीं। ये कह रहे हैं जो बच रहे हैं वो काम। लेकिन हमारे तो सन 47 से एक काम था, वही नहीं हुआ आज तक। क्या काम था ऐसा? वो नाले का काम था, सन 47 से बना ही नहीं हुआ आज भाई तक। नाला तो इनका बना नहीं, आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बात और बताऊंगा मैं, लेकिन हम वोट का काम निगम का है। लेकिन वोट जो कहते हैं कि किसको देना चाहिए, राजनीति नहीं कर रहे हम, हमारे बस की नहीं राजनीति करनी। हमें कोई नेता नहीं बनना, हमें कोई रोटी खाने को दे रहा है, मोदी दे रहा है, वो कोई दे रहा, बस फिर हमें कोई रोटी दे रहा क्या? भाई हम मोदी को वोट क्यों देंगे? मोदी सुनो मेरी बात, हम मोदी को वोट क्यों देंगे? मोदी ने जो काम किए ना, कोई माइका लाल कर भी नहीं सकता। ये मत सोचो, नहीं ये जो गलत जो कहूंगा उसकी बात भी हाँ जो ताली मारियो, जो बात कहूंगा मैं, जो सन 47 से नाला नहीं बना तो उस पर भी ताली मारो, हैं? वो नहीं मार हाँ सुनो, अब 400 का सिलेंडर था, 1100 का हो गया, 100 रुपए घटा दिए, अब इलेक्शन के बाद 500 बढ़ जाएंगे, बढ़ाए भी उस पर तो ताली कोई मारेगा? लॉलीपॉप दिया था। 500 बढ़ाने की बात कर रहे हैं भाई चुनाव। देखो मेरी बात, इनसे वीर जी से पूछो, एक मिनट, वीर जी से ये पूछो इमरान मसूद ने क्या काम करा? इमरान मसूद ने क्या काम करा आपका? इमरान मसूद ने इमरान मसूद ने आपका क्या काम करा? एक लड़का बेकसूर था, उसे पकड़ लिया पुलिस वालों ने, हैं? उसने कहा तुम जाओ मैं फोन करता हूँ, वो लड़के को छोड़ दिया उन्होंने। कचहरी के अलावा आज तक उसने कोई विकास का, सुनो सर वीर जी से एक चीज पूछे, हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने बात भी कह दी, ये वोट भी नरेंद्र मोदी को करेंगे, लेकिन इन्हें कुछ बताएगा हम नोटा दबाएंगे, क्या करेंगे वो टाइम बता देगा, वो तो दूसरी बात है, वो तो एक चीज और चीज हो सकती है। चलो हम कोई बात नहीं की बात। इमरान मसूद मुझे भी अच्छी तरीके से जानते हैं, इमरान मसूद का मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, लेकिन थाने और कचहरी के अलावा कोई काम किया हो? और भारतीय जनता पार्टी राघव भैया जब थे, आज जिस रात में इनके और हमारे बच्चे निकले हैं ना इस स्मार्ट सिटी के, वो दिन सिर्फ राघव भैया की, उनका टिकट भी हो गया। जितने बड़े प्रोजेक्ट है वो राघव लखनपाल ने कराए, वो भारतीय जनता पार्टी ने कराए, और जितनी लड़ाई गंदगी और जितने दंगे थे वो उनकी सरकारों में हुए। वो इमरान मसूद के टाइम, इमरान मसूद को हम एक टारगेट नहीं कर सकते, इमरान मसूद को तो मुसलमान भी धोखा देता है हमेशा, इमरान मसूद को तो वो भी धोखा दे, इस बार भी धोखा देंगे, मुसलमान भी उनका यूज करता है, चाहे वो भी कुछ हो। लेकिन राघव लखनपाल ने वो बड़े प्रोजेक्ट जो वास्तविकता में काम होने चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी और राघव भैया ने कराए। अच्छा 400 का नारा भाजपा ने दिया है कि इस बार 400 पार कर देंगे, आपको लग रहा है? मेरी तरह 400 पार हो या 500 पार हो या 200 पार हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो काम चाहिए बंदों का, जो आम जनता का काम है। आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है कौन सा नेता कर सकता है? रोटी दे रहा खाने को। आपको क्या लगता है कौन सा नेता ऐसा काम कर सकता है जो आप चाहते हैं? हैं? सहारनपुर का है कोई ऐसा नेता जो आपका काम कर सकता भाई बीजेपी के जो हमारे नेता हैं, हमारा तो काम हुआ नहीं पिछले 2 साल से, ठीक है नहीं, हम तो कहे हमारा काम तो हुआ नहीं। हो गया और मैं गारंटी से कहूँ सब मैं बनवाऊंगा नाले को। है? इन्होंने वादा कर दिया, कह रहे नाला बातें तो 2 साल से हो रहे, अरे मैं तो सबको जानू, लेकिन बात तो वही है ना, बात तो काम की है, हमने काम के ऊपर देना है वोट। आज त्यागी क्यों जीता? काम की वजह से जीता। भाजपा में चला गया। वो नाला, अरे सुनो, अरे सुन तो लो त्यागी, सुन तो लो मेरी बात। और उसने हमने क्या नाम एस्टीमेट उसका पास करा दिया है, उसने काम में रोड अटका दिया। हाँ तो मैं तो कह रहा, मैं कोई पीछे हट रहा क्या? देखिए बात 400 की अगर बात होती है, आप क्या कहेंगे इस बार का सहारनपुर? जिस व्यक्ति का ये नाम ले रहे हैं उसी व्यक्ति ने वो काम रुकवाया था, इसी को पूछे ना। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, जिनकी बात ये कर रहे हैं ना वो तो हमारे परिवार के, वो तो बीजेपी वाले हो गए अब जा, उनसे तो कोई वो नहीं रहा, ये भी परिवार के हैं लोग। सच्चाई तो ये है कि एक फोकस कहाँ जा रहा है, नाले पर इतने बड़े बड़े हाईवेज, जहाज की डेट में इतनी बड़ी लाइटिंग है। सुनो शिविर भी बन गए, नाला भी बन जाए, आपका नाला है, नाला भी बन जाएगा। नाले कोई जो सरकार कई लाख करोड़ रुपए उस पर लगा सके उनके लिए नाले तो कोई बात नहीं है, वो तो मुद्दा भटकाने वाली बात है कि मोदी जी को इसमें नाले पर भटकाने वाली बात है। सहारनपुर का माहौल क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है सहारनपुर का माहौल?
सहारनपुर का माहौल तो देखो जी बहुत बढ़िया है। पहले तो बहुत सुधार हुआ है, लाइट बढ़िया भी, सड़कें गुंडागर्दी सब खत्म हो गई है और अब की बार 400 पार नहीं 440 पार होगी। अच्छा, गठबंधन सामने है बिल्कुल। है जी, गठबंधन आगे सामने। अजी गठबंधन तो पहले भी थे और अब भी है। गठबंधन पहले था, सरकार बन गई थी यहाँ से, बसपा का बन गया था सांसद। गठबंधन तो होता है, होता रहेगा, लेकिन जो काम बीजेपी करती है वो कोई नहीं कर सकता। आप किसे पसंद कर रहे हैं? राघव लखनपाल शर्मा जी को। राघव को। थोड़ी देर पहले शबनम को कह रहे थे। नहीं, हमने कब कहा शबनम को। कान में बात चल रही थी कि शबनम कुरैशी भी है एक प्रत्याशी। तो चले गए। अच्छा, और कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया, आप भी इस बार मतदान करने जाएंगे तो सबसे क्या लग रहा है कि इस बार सहारनपुर का माहौल क्या बदल रहा है? ये बदल रहा है या फिर पहले जैसा ही है? बिल्कुल बदलेगा भाई। राघव लखनपाल आएंगे और पिछली बार जिस प्रकार से कुछ प्रॉब्लम जिसके रह गए थे वो इस बार तो पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। पक्का 101%। इमरान कह रहे हैं कि इस बार तो मेरी बननी। इमरान तो पहले भी नहीं थे और अब भी नहीं रहेंगे। पहले वो जब भी चुनाव लड़े हैं वो भाजपा को जिताने के लिए लड़ते हैं और देखना आप इस बार भी यही होगा। इमरान को मुस्लिम तो मिलता ही, हिंदू भी वोट मिलता है। नहीं मिलेगा इस बार, कुछ नहीं मिलेगा इस बार। राम मंदिर का मुद्दा हमारा नंबर 1 पे रहेगा और उसी के लिए हम जो है पूरे संकल्प के साथ पूरे हकीकत नगर से लेकर पूरे सहारनपुर के अंदर प्रचार के लिए रहेंगे और प्रचार करेंगे और हमारे सहारनपुर में राघव लखनपाल भैया की सीट ही निकलेगी। देखिए, ये थे हकीकत नगर के लोग, इन्होंने अपनी अपनी राय रखी है और इस बार का जो सहारनपुर का माहौल है वो राघव लखनपाल पर जो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है तो कुछ लोग उसके पक्ष में बता रहे हैं तो कुछ गठबंधन के पक्ष में बता रहे हैं। लेकिन ये आने वाली कुछ दिनों में पता लग जाएगा, जब मतदान के बाद मतगणना होगी और रिजल्ट आएगा तो पता लग जाएगा सहारनपुर पे सांसद कौन बनेगा। इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट्स में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।